गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मैं क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 लेके आया हूं। इसमें एक सवाल क्या दिया है आपका, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के सिरे का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक मीनार खींच लेते हैं ए और बी बराबर, और ये बी डी क्या है, उसकी छाया है, बी डी छाया है बराबर। यहाँ पे कितने उसका कोण बनता है 30 डिग्री का बराबर। फिर यहाँ कितना बनता है सी पे 60 डिग्री का बराबर। इस तरह से अब इसको हम यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे कितना है, अब हमको इसका ए बी मान लिया, ए बी बराबर ऊंचाई कितना दिया है, ए बी बराबर ऊंचाई एच है बराबर। और बीसी का मान माना, बीसी का मान कितना दिया है, बीसी बराबर एक्स, ये मान लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमारा दो तरह से त्रिभुज बनता है, एक ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी डी बनता है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में बराबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एच मतलब लंबाई बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अर्थात हमारा लंब ए बी हो गया, आधार कितना हो गया, बी सी हो गया बराबर। अब हमारा ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमारा यहाँ देख लीजिए tan 60 अंश बराबर √3 हो जाएगा। ए बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और बी सी का मान हमने यहाँ मान लिया है, यहाँ पे एक्स मान लिया है। अब एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर √3 इंटू एक्स हो गया। ये हमारा एक समीकरण हो गया बराबर। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक में त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आएगा, क्या त्रिभुज आएगा, ए बी डी। कौन सा त्रिभुज आएगा, ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। अब हम क्या करते हैं, ए बी बटा कितना हो जाएगा हमारा, ए बी बटा कितना हो जाएगा, डी बी बराबर, ए बी बटा डी बी हो जाएगा। ठीक है। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर लंब कितना दिया है, ए बी का मान कितना दिया है, एच दिया हुआ है, एच लिख लिया। अब यहाँ पे बी डी का मान कितना दिया हो जाएगा हमारा, बी डी का मान यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे बी डी बराबर निकाल लेते हैं। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 40 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये बी डी का मान 40 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बी डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 40 प्लस कितना लिख लिया, एक्स लिख लिया बराबर, यहाँ कितना लिखेंगे, 40 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, √3 इंटू एच हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम बराबर √3 हो गया। अब √3 का मान हम √3h, एच बराबर, अब हमारा यहाँ क्या है, एच बराबर √3x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 प्लस एक्स, समीकरण 1 से यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 से बराबर 40 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू √3x हो जाएगा बराबर 40 प्लस कितना हो गया, ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ये x घट जाएगा तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। x का मान कितना हो गया, x का मान 20 हो गया, x का मान 20 हो गया। और अब हमको क्या निकालना है, एच निकालना है बराबर। तो समीकरण 1 से, यहीं पे देख लीजिए, समीकरण 1 से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये डीबी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, किसका, ए बी का। तो ए बी का मान कितना हमने माना है, एच माना। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से एक्स का मान रख दीजिए √3 इंटू 20 बराबर कितना हो गया, 20/√3। ये हमारा एच की दूरी होगा। इस तरह से हम ये सवाल लगा ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास 10 का 9.1 समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, दो त्रिभुज बनाना है। दो त्रिभुज बन गया तो हम उसका जो है, जो मान दिया रख के बस जो है उसका मान हल कर लेंगे। हमारा जो है, जो पूछ रहा है वो ए बी की ऊंचाई और डी बी की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हम लेके फिर आते हैं दोस्तों। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।